बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 6 क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.1 करेंगे मैथमेटिक्स की। जो लास्ट लेक्चर्स था उसमें हमने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था, तो आज हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो करेंगे। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइज 6.1 में हमारे पास जो मेन टॉपिक था वो था अलजेब्रिक सेंटेंस का। तो लास्ट लेक्चर्स में स्टूडेंट मैंने आप लोगों को बताया था कि अलजेब्रिक सेंटेंस क्या होता है और इसको कैसे डिफाइन करते हैं। अलजेब्रिक सेंटेंस ये होता है स्टूडेंट के अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और जो अलजेब्रिक साइन है, जैसे प्लस का साइन, इक्वल का साइन है, लेस देन का साइन है, ग्रेटर देन का साइन है, इनको अगर मिला के लिखे तो दैट इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक सेंटेंस कहलाएगा। जैसे लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं कि 3x + 5 जो है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसके अलावा जो अलजेब्रिक साइन जो है वो आपके पास जो जिनको हम कहते हैं रिलेशन साइन कहते हैं, इक्वल रिलेशन साइन है, लेस देन का साइन है, ग्रेटर देन का साइन है, लेस देन आर इक्वल टू का साइन है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन है। तो इन सिंबल्स को हम क्या कहते हैं? रिलेशन साइन कहते हैं। अगर इन रिलेशन साइन और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मिला के लिखे तो वो आपके पास क्या कहलाती है? अलजेब्रिक सेंटेंस कहलाती है। जैसे मैं 3x + 5 को इसके साथ इक्वल टू 0 लिखता हूं, तो अब यहां पर मैंने 3x + 5 और रिलेशन साइन को मिला के लिखा है, कंबाइंड फॉर्म में लिखा है। तो ये जो 3x + 5 है इक्वल टू 0, ये आपके पास क्या होगी? एक अलजेब्रिक सेंटेंस होगी। अब स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, फॉल्स आर ओपन सेंटेंस, यानी इनमें से कौन सी ट्रू है, कौन सी फॉल्स है और कौन से ओपन सेंटेंस है। सबसे पहले आपके पास पार्ट 1 है 2 + 3 = 5। ये स्टूडेंट ट्रू तब होगी जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास 2 + 3 है, राइट हैंड साइड पे 5 है। तो 2 + 3 करें तो क्या आता है? 5 ही आता है। तो इट मींस के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो हम कहेंगे इट इज अ ट्रू सेंटेंस। ये आपके पास क्या है? ट्रू है। सेकंड है पार्ट 2 में 5 - 4 = 9। अब स्टूडेंट 5 - 4 1 के इक्वल होता है और 1 क्या 9 के इक्वल होता है? नहीं होता है। 1 इज नॉट इक्वल टू 9 होता है, यानी 1 9 के इक्वल हो ही नहीं सकता है। तो इट मींस कि ये क्या है? एक फॉल्स सेंटेंस है। इसके बाद थर्ड है 3x + 6x - x = 7। 3x + 6x 9x होगा, 9x - x क्या होगा? 8x होगा। 8x = 7 हो सकता है, 8x 7x के इक्वल नहीं हो सकता है। तो इट मींस के इट इज अ फॉल्स सेंटेंस होगा। अब फिर फोर्थ है 5x - 7 = 3। अब स्टूडेंट यहां पर 5x - 7 = 3 में हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के या नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 5x है, x का हमें नहीं पता कि x क्या है। तो x फाइंड करके अगर उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये ट्रू हो जाएगा। तो इट मींस कि ऐसे सेंटेंस जिनके बारे में हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि वो फॉल्स हैं या ट्रू हैं, तो फिर उनको हम क्या कहते हैं? ओपन सेंटेंस कहते हैं। तो ये क्या होगा? फिर एक ओपन सेंटेंस होगा, क्योंकि इसके बारे में हम ये डिसाइड ही नहीं कर सकते हैं कि इज इट ट्रू और फॉल्स। इसी तरीके से पार्ट 5 है 2x + 3 = 3 + 2x है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है। 3 पहले लिखने से 2x को बाद में लिखने से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट मींस कि हम इसको क्या कहेंगे? इट इज अ ट्रू सेंटेंस।
पार्ट 6 है x माइनस 20 इक्वल टू 0 है। तो अब यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू नहीं गिवन है, तो इट मीन्स कि इस सेंटेंस के बारे में हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये फॉल्स है या ट्रू है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, ओपन सेंटेंस कहेंगे कि ये एक ओपन सेंटेंस है। इसके जवाब में ओपन सेंटेंस लिखेंगे। और पार्ट 7 है 5z प्लस 5z इज इक्वल टू 10 है, तो ये भी आपके पास क्या होगा, एक ओपन सेंटेंस ही होगा, क्योंकि इसके बारे में भी आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं है। पार्ट 8 है y प्लस 7y इज इक्वल टू 16 है, तो ये भी आपके पास ओपन सेंटेंस है। और पार्ट 9 है x इज ग्रेटर देन 9 है, तो x क्या है, x की वैल्यू क्या है हमें नहीं मालूम है, तो इसलिए हम इसको भी क्या कहेंगे, ओपन सेंटेंस कहेंगे, क्योंकि इसके बारे में भी हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आया ये ट्रू है या फॉल्स है। तब डिसाइड कर सकते हैं जब x की वैल्यू हमारे पास गिवन हो, यानी x मालूम हो, तो तब हम कह सकते हैं कि इज़ इट ट्रू और फॉल्स। तो इसलिए हम इसको ओपन सेंटेंस कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल। यानी नीचे जो दिए गए हैं स्टेटमेंट्स हैं उनमें से कौन सी ट्रू है कौन सी फॉल्स है जो गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल है उसके लिए। जैसे पार्ट 1 में आपके पास है 7x इज इक्वल टू 28 है, फॉर x इज इक्वल टू 21। यानी अगर x की जगह जहां पे हम 21 पुट करें तो क्या ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू होती है या फॉल्स होती है, हमने ये बताना है। अब हम स्टूडेंट यहाँ पर x की जगह 21 पुट करते हैं, तो x 7 इंटू 21 7 इंटू 21 इज इक्वल टू 28 होगा। तो ये 7 1 ज़र 7 7 2 ज़र 14, तो 147 इज इक्वल टू 28 होगा। तो इट मींस कि अगर x की जगह 21 पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आती है। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास 147 है, राइट हैंड साइड 28 है। तो इट मींस कि ये जो स्टेटमेंट है ये फॉर x इज इक्वल टू 21 ये क्या है, फॉल्स है। यानी x इज इक्वल टू 21 के लिए ये फॉल्स है। इसी तरीके से पार्ट 3 है p माइनस 3 इज इक्वल टू 10 फॉर p इज इक्वल टू 5। यानी p की वैल्यू अगर इसमें 5 पुट करें तो क्या ये p इज इक्वल टू 5 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो हम पहले यहाँ पे p की जगह 5 पुट करके देखते हैं, तो ये 5 माइनस 3 होगा, और 5 माइनस 3 किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। तो 2 इज नॉट इक्वल टू 10 है, तो इट मींस कि ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। अब नेक्स्ट पार्ट 4 है 23 माइनस m इज इक्वल टू 11 है। m की वैल्यू आपने क्या लेनी है, 12 लेनी है। तो ये 23 माइनस इस m की जगह हम 12 पुट करते हैं इज इक्वल टू 11। तो 3 माइनस 2 1 होगा, तो 2 माइनस 1 1, तो 11 इज इक्वल टू 11। यस इट इज ट्रू, यानी m की वैल्यू अगर हम 12 पुट करें इस स्टेटमेंट के अंदर तो ये क्या हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ जाती है, तो इसलिए हम इसको ट्रू कहेंगे। पार्ट 5 है 19 माइनस 2p इज इक्वल टू 6 है, तो फॉर p इज इक्वल टू 7। यानी अगर हमने यहाँ पे p की जगह 7 पुट किया तो क्या ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी। तो ये 2 7 ज़र क्या होता है, 14 होता है, तो इज इक्वल टू 6। तो 19 माइनस 14 क्या होता है, 9 माइनस 4 करें तो आपके पास 5 आता है। तो 5 इज इक्वल टू 6 ये हो नहीं सकता है, तो इट मींस कि इट इज फॉल्स होगी, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी फॉर p इज इक्वल टू 7 के लिए। अब नेक्स्ट है k बाय पार्ट 6 है k बाय 3 प्लस 4.9 इज ग्रेटर देन 8.5 फॉर k इज इक्वल टू 123। यानी अगर k की जगह 123 रखें तो ये स्टेटमेंट ट्रू होती है या फॉल्स होती है। तो k की जगह 123 अगर रखते हैं तो k बाई 3 है, तो 123 बाई 3.49 इज ग्रेटर देन 8.5 होगा। तो ये 3 1 ज़र 3 3 4 ज़र 12, तो 41 प्लस 4.9 करें तो आपके पास 45.9 आता है। 45.9 जो होता है वो 8.5 से बड़ा होता है। ये जो सिंबल यहाँ पे यूज हुआ है
ये आपके पास कौन सा सिंबल है, ग्रेटर देन का सिंबल है। इट मींस कि 45.9 जो है वो एक्चुअली ग्रेटर देन है 8.5 से। तो हम कहेंगे कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर k इज इक्वल टू 123। अब पार्ट 7 है 10 माइनस एक्स बाई 2 इज ग्रेटर देन 8 फॉर x इज इक्वल टू 6। यानी x की जगह 6 पुट करें तो ये स्टेटमेंट ट्रू होती है या फॉल्स होती है, ये हमने चेक करना है। तो इस x की जगह हम 6 पुट करते हैं तो 2 3 ज़र 6 और 10 माइनस 3 इज ग्रेटर देन 8 आ जाएगा। और 10 माइनस 3 क्या होता है आपके पास 7 होता है। तो 7 इज ग्रेटर देन 8। इट इज फॉल्स क्योंकि 7 8 से बड़ा नहीं है बल्कि 7 इज लेस देन 8 है। तो इट मीन्स कि इस वैल्यू के लिए ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स है। तो हम इसके आंसर में क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।